नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल, आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों कि पूजनीय बाबा हनुमान और परम पूज्य बाबा नीम करोली जी महाराज जी सदैव आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें और आप सभी के जीवन में सारे संकटों से आप सभी को सुरक्षित रखें। इसी आशा के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी को हनुमान जी का साक्षात अवतार माना गया है और इसमें कोई शंका भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अनेकों लीलाएं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में करते आए हैं, जिनसे भक्तों का न सिर्फ कल्याण होता है अपितु भक्तों का भक्ति मार्ग पर दृढ़ता भी बढ़ती है, जिससे मनुष्य कभी अपने आप को अकेला महसूस न करे। इस कलयुग के चराचर में हनुमान जी को सर्वोत्तम जागृत देवताओं में माना गया है। हनुमान जी की सारी सिद्धियाँ, सारी निधियाँ बाबा नीम करोली महाराज जी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। न सिर्फ इतना ही अपितु हनुमान जी का अवतरण होने के कारण उनमें सभी अन्य देवी देवता भी निवास करते हैं। जो भक्त जैसा ध्यावे वैसा ही बाबा को पावे। महाराज जी जिस भक्त की जो इच्छा होती है उसको उसी के अनुरूप आशीर्वाद दे देते हैं। जिस भक्त की इच्छा भौतिक जगत की हो, बाबा उसे भौतिक जगत की वस्तुएं देते हैं। जिस भक्त की इच्छा आध्यात्मिक की हो, महाराज जी उसके हृदय का द्वार खोल देते हैं। और जिसे मात्र दर्शन भर की अभिलाषा हो, उसके लिए तो बाबा महाराज स्वयं आ जाते हैं। परंतु फिर भी आज के समय मनुष्य के जीवन में इतनी उधेड़-बुन है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर विचारों की असमंजसता है कि वह कहीं न कहीं महाराज जी के द्वारा करी गई कृपा और उनके द्वारा रचे जा रहे समाधानों का जरा भी सब्र से इंतजार नहीं करते और अपना नियंत्रण खोकर बस शिकायत करने लगते हैं कि महाराज जी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता या बाबा आप हमें दर्शन नहीं देते। देखिए, एक बात समझिए, जिस जीवन में हम हैं यह जीवन जो है, यह जीवन जिन घटनाक्रमों से निकल रहा है और यहाँ पर जो कुछ भी हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कल्पनाएँ करते हैं, विचार करते हैं, फिर उनके लिए परिश्रम भी करते हैं, वह अंत में जाकर एक छलावे से ज़्यादा कुछ नहीं निकलता। अगर आप आध्यात्म की गहराइयों में जाएंगे तो आपको जीवन का रहस्य बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। साथ ही आपको महाराज जी, हनुमान जी और जो सबसे परम हैं उनका भी आपको साक्षात्कार हो जाएगा। तब आपको ये समझते देर न लगेगी कि यहाँ पर करी गई शिकायतें सिर्फ हमारे ही मस्तिष्क का धोखा है। हम जिन बातों के लिए अपना सब्र खो देते हैं या जिनके लिए हम शिकायतें लेकर बैठ जाते हैं, वह वास्तव में बस हमारे मस्तिष्क द्वारा हमारी ही जीव आत्मा पर बनाया जा रहा दबाव होता है। और उस दबाव के चलते कई बार हम अपने कर्म से भटक भी जाते हैं और यह भी होता है कि हम शायद विश्वास से भी डगमगा जाएं। देखिए, भौतिक जगत के अंदर तो हर वस्तु का आकार है और साथ ही हर वस्तु का दृष्टि भ्रम भी है, अर्थात हमें दिखाई देती है। परंतु सूक्ष्म जगत पर जब क्रियाएं होती हैं, कृपा होती है, उसका कोई आकार नहीं होता। अगर उसे आकार में बांधने की कोशिश करें तब तो वह हमारे किस काम की। जिस तरह भौतिक जगत की हर वस्तु आती और जाती है, वैसे ही वह कृपाएँ निश्चल हो जाएंगी। इसीलिए प्रकृति, दिव्य, संत, ईश्वर अपनी जो लीलाएं करते हैं वो बड़े ही विस्तारित रूप में करते हैं। कई बार उनके द्वारा लिया गया समय ना सिर्फ हमारी एक ही समस्या के समाधान के लिए होता है, अपितु आने वाले जीवन में उस तरह की समस्याएं बड़ा रूप न ले लें, इसके लिए भी वह सटीक व्यवस्था करते हैं और स्वतः हमारे कदम उन कर्मों पर चले जाते हैं जहाँ से हमारा जीवन सुगम रास्ते पर आने लगता है। और साथ ही हमें ज्ञात होने लगता है कि अब जीवन संकटों से बाहर निकल रहा है और हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। परंतु दोस्तों, इस जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। जो कुछ भी यहाँ पर है वो सिर्फ एक वर्तमान है, उसके अलावा कुछ नहीं। महाराज जी स्वयं भी कहा करते थे कि यहाँ पर मनुष्य अपने जीवन में साल 2 साल से लेकर 50 साल 100 साल तक की प्लानिंग करता रहता है। उसके दिमाग में बस सारे दिन यही चलता है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा, वैसा बनाऊँगा, ऐसा बनूँगा, वो बनूँगा, ये सब इकट्ठा करूँगा। परंतु किसी भी मनुष्य को इस धरती पर अगले क्षण होने वाली घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। जब आपका अपने अगले ही क्षण पर नियंत्रण नहीं है तो आप कैसे जीवन के लिए भविष्य रच सकते हो या भविष्य की प्लानिंग कर सकते हो। यह सिर्फ निरी मूर्खता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अगर हम प्लानिंग ना करें तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, कोई कर्म ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कर्म करने चाहिए, परंतु सारे कर्म एक क्रिया योग की तरह होने चाहिए। क्रिया योग के बारे में आपको अगले वीडियो में बहुत विस्तार से बताएंगे। मुख्यतः क्रिया योग का मतलब है क्रिया अर्थात कर्म, योग मतलब साधना, साधना मतलब निरंतरता। अगर आपके कर्म एक निरंतरता में हैं और ईश्वर के अनुकूल हैं तो आपके जीवन के अंदर वो कर्म स्वतः है आने वाली घटनाओं के बाद रूपांतरित होकर एक अच्छी दिशा को ही अग्रसर होंगे। उससे होगा क्या कि आपके जीवन से भय निकल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन का सब कुछ रचा हुआ और पूर्ण नियंत्रण में है। आप सब कुछ वही कर रहे होंगे जो उसकी इच्छा होगी, परंतु आपको लगेगा कि शायद आपकी इच्छा है। यह क्यों होता है? क्योंकि आप जब चेतना में ऊंचाइयों पर जाने लगते हैं और साथ ही अपनी आंतरिक चेतना में छनने लगते हैं तो आपको जो ईश्वर का अस्तित्व है बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है। आपके अंदर से तृष्णाएं खत्म होने लगती हैं और उसके बाद महाराज जी आपको दर्शन दें या न दें, महाराज जी आपके सामने प्रत्यक्ष में तुरंत समाधान दें या न दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि चेतना छनने के बाद आपका विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा कि आपको स्वतः मालूम हो जाता है कि आने वाला सारा समय महाराज जी को समर्पित है। उनके दिशा निर्देश में ही ये प्रकृति रचने वाली है। और दोस्तों, यह पूर्ण रूप से प्रमाणित है
कि बाबा महाराज जी ने कभी किसी भक्त का कुछ भी अहित नहीं होने दिया। अगर आवश्यकता पड़ी तो महाराज जी ने काल को भी बदल दिया, आवश्यकता पड़ी तो बाबा ने मौसम भी बदल दिए, जहाँ आवश्यकता पड़ी महाराज जी ने मन ही बदल दिया, और यहाँ तक कि बाबा महाराज जी ने रंग को राजा बना दिया। आज आपको इसके साथ एक ऐसी घटना बताते हैं जहाँ पर महाराज जी ने शरीर त्यागने के बाद में साक्षात दर्शन दिए। दोस्तों, वीडियो देखते हुए आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा, ताकि सभी तक महाराज जी का ये कथा प्रसाद पहुँचे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए ले चलते हैं आपको कैंची धाम में घटी इस अद्भुत घटना पर। दोस्तों, श्रीमती रेवा शाह बचपन से ही बाबा महाराज जी की परम भक्त थी। महाराज जी का अक्सर उनके घर पर आना जाना रहता था और वह महाराज जी के ईश्वरीय स्वरूप से अति प्रेम रखती थी। बाबा महाराज के महाप्रयाण के 4 वर्ष बाद श्रीमती रेवा एक बार कैंची आश्रम आई। उस दिन कैंची आश्रम आने से पहले वह नैनीताल स्थित अपने घर पर जब अकेली बैठी थी, तब महाराज जी की स्पष्ट वाणी उनके कानों में गूंजी। बाबा महाराज जी ने उन्हें आदेश दिया कि कैंची क्यों नहीं जाती, जा कैंची जा। महाराज जी के मिले इस दिव्य आदेश ने शायद श्रीमती रेवा को एक भ्रम का आभास कराया कि यह उनके मन का वहम तो नहीं। परंतु उसके दूसरे दिन जब वह सवेरे उठी तो फिर से वही वाणी सुनाई दी। बाबा के बिल्कुल स्पष्ट शब्द थे, जा कैंची जा और वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़। तत्पश्चात श्रीमती शाह ने बाबा के आदेश का पालन किया। वह अपने परिवार से बात करके कैंची आश्रम आ गई। जब वह कैंची आश्रम आ रही थी तो उनका मन पूरे रास्ते बहुत ही विचलित हो रहा था। उनके मन में बार बार एक प्रश्न उठ रहा था कि महाराज जी ने ऐसा कठोर आदेश क्यों दिया। क्या इसके पीछे बाबा महाराज जी की कोई लीला है या उनसे कोई अपराध हो गया है। इसी आंतरिक द्वंद्व के साथ श्रीमती रेवा शाह कैंची आश्रम पहुंची और महाराज जी की मूर्ति के सामने बैठकर विनय चालीसा और हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ किया। पाठ समाप्त करने के बाद वह ज्यों ही बाबा की मूर्ति पर माथा टेक कर उठी, उन्हें मूर्ति की जगह पर बाबा महाराज साक्षात बैठे हुए उसी मुद्रा में दिखाई दिए। बाबा महाराज जी को महाप्रयाण के बाद दिव्य स्वरूप में इतना नज़दीक से देखने पर उन्हें बड़ा ही डर लगने लगा और वह तेज कदमों से बाबा महाराज जी के विग्रह मंदिर से बाहर निकल आई और विचलित होकर आश्रम में जगह जगह घूमने लगी। वह जहाँ भी जाती, बाबा महाराज जी का जो भी चित्र उनकी नज़रों में आता, हर चित्र में महाराज जी उन्हें सजीव दिखाई देते। कुछ ही समय में श्रीमती रेवा शाह का मन शांत हो गया और उन्हें साथ ही यह भी स्पष्ट समझ में आ गया कि महाराज जी ने उन्हें आदेश क्यों दिया था और क्यों यहाँ आकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए उनसे कहा था, क्योंकि महाराज जी उन्हें यहाँ बुलाकर अपना कण कण में व्याप्त स्वरूप दिखाना चाहते थे। और बाबा महाराज जी के उसी स्वरूप के कारण उनके सजीव होने का दिव्य दर्शन और इसका सौभाग्य श्रीमती रेवा शाह को प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह घटना जब घटी थी तब श्रीमती रेवा शाह के जीवन में कोई कष्ट नहीं था। ये सिर्फ महाराज जी की विशेष कृपा थी। कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाबा महाराज जी इस तरह से उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ घट रहा है, आपको नहीं पता उसके पीछे महाराज जी आपके लिए कितना बहुत कुछ नियोजित कर रहे होते हैं। उसमें दर्शन होना या न होना ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपको उस विश्वास में अडिग रहना। अगर आप अडिग हैं तो आप महाराज जी की उसी कृपा दृष्टि के अंतर्गत अवश्य सौभाग्य को महसूस करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।